Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the only सहारा for DLED pupil teachers। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंग्लिश एजुकेशन का यूनिट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखिए। चलो, यूनिट 2 में क्या है, सबसे पहले लैंग्वेज स्किल्स आपकी यूनिट है ये। तो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो मेनली डिपेंड करती है 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स पे, जो कि है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। प्राइमरी लेवल पर लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो है लैंग्वेज को सुनता है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको कॉपी करके बोलना शुरू करता है। लैंग्वेज स्किल के ऑब्जेक्टिव और टाइप्स क्या है? सबसे पहले लैंग्वेज स्किल्स क्या है? ये एबिलिटीज होती है जो एक पर्सन को हेल्प करती है कि वो समझ पाए और कम्युनिकेट कर पाए अपने आइडियाज़ को थ्रू लैंग्वेज। ये स्किल्स लर्नर को हेल्प करती है कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए ईजिली, अच्छे से दूसरों को समझ पाए और इंटरेक्ट कर पाए इफेक्टिवली। नाउ टाइप्स ऑफ लैंग्वेज स्किल, 4 मेन लैंग्वेज स्किल है जो कि अभी भी हमने देखा। सबसे पहले है लिसनिंग, यानी कि हम एक इंडिविजुअल सुन पा रहा है और समझ पा रहा है स्पोकन लैंग्वेज को। सेकेंड स्पीकिंग, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है अपने आइडियाज और थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहा है स्पोकन वर्ड्स का यूज करके। देन रीडिंग, रीडिंग मतलब कि हम एक इंडिविजुअल जो है वो रिटन टेक्स्ट को समझ पा रहा है। देन राइटिंग, राइटिंग का मतलब क्या है कि अपने आइडियाज को रिटन लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को हम ओरल स्किल कहते हैं और रीडिंग और राइटिंग को हम रिटन स्किल्स कहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं लैंग्वेज स्किल के? तो मेन ऑब्जेक्टिव देखिए ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन एबिलिटीज डेवलप हो। सेकेंडली, ये लर्नर को हेल्प करता है कि वो समझ पाए स्पोकन और रिटन लैंग्वेज को। थर्ड, ये इनेबल करता है स्टूडेंट को कि वो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाए। फोर्थ, ये इम्प्रूव करता है वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को। फिफ्थ, ये डेवलप करता है सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन को। नाउ लिसनिंग, लिसनिंग क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ लिसनिंग सबसे पहले देखेंगे। तो लिसनिंग का मतलब क्या है कि हम क्या कर पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं और स्पोकन लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुन भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। ये फर्स्ट लैंग्वेज स्किल होती है जो बच्चों के अंदर डेवलप होती है बोलने से भी पहले। बच्चा पहले सुनता है, फिर उसके बाद वो सुन के सीखता है लैंग्वेज को और फिर बोलना शुरू करता है। ठीक है, आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं लिसनिंग की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले तो ये बेसिस होता है लैंग्वेज लर्निंग का। ठीक है, सबसे पहले बच्चा वही साउंड वाला वर्ड्स सुन रहा है, उसके बाद बोल रहा है। सेकेंडली, ये अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। थर्डली, प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करता है, सपोर्ट करता है स्पीकिंग स्किल्स को और कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ टीचिंग लिसनिंग, कि बच्चों के अंदर क्या है कि बच्चों के अंदर ये आ पाए, वो समझ पाए स्पोकन इंग्लिश को, डेवलप हो पाए बच्चों के अंदर अटेंशन और कंसंट्रेशन। ये इम्प्रूव करता है प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबुलरी। बच्चे जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पाए और लर्नर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर करना। नाउ लिसनिंग का रोल क्या होता है ओरल एक्सप्रेशन में? इम्पॉर्टेंस, अब देखो लिसनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है स्पीकिंग से और ओरल एक्सप्रेशन से। इम्पॉर्टेंस क्या है इन ओरल एक्सप्रेशन? सबसे पहले करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बच्चा जो है जब साउंड सुनता है तभी उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन समझ पाता है। सेंटेंस पैटर्न को लर्न कर पाता है, ठीक है, कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। वोकैबुलरी बच्चे की बिल्ड होती है लिसनिंग के थ्रू और ये कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। तो स्पीकिंग स्किल नेचुरली डेवलप होती है जब लिसनिंग स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। टाइप्स ऑफ लिसनिंग देखें तो 2 मेन टाइप्स होते हैं। पैसिव लिसनिंग, यानी कि पैसिव लिसनिंग का मतलब होता है जब एक पर्सन साउंड सुन रहा है लेकिन उस पर अटेंशन नहीं दे रहा है, ठीक है, मैसेज को क्लियरली नहीं समझ पा रहा है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि कंसंट्रेशन कम है, एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन जो है वो याद नहीं रह पा रही है। जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक
अगर कोई आ रहा है while doing another activity तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो वो क्या है, पैसिव लिसनिंग होता है। देन एक्टिव लिसनिंग मतलब जब हम केयरफुली सुन रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और जो हमसे बोला गया है उसका हम रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि फुल अटेंशन और कंसंट्रेशन के साथ ये होता है, मतलब भी साथ साथ समझ में आता है और क्वेश्चंस भी हम पूछते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को, जैसे कि इन्वायरमेंट। तो एक सपोर्टिव लैंग्वेज इन्वायरमेंट जो है वो एंकरेज करता है बच्चों को कि वो सुने और कॉन्फिडेंटली बोले। सेकेंडली वोकैबुलरी नॉलेज मतलब लिमिटेड वोकैबुलरी डिफिकल्ट बना देती है बच्चों के लिए कि वो आइडियाज़ को समझ पाए और आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से। प्रोनाउंसिएशन एंड एसेंट। इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी इफेक्ट करेगी और स्पीकिंग क्लैरिटी को भी। कॉन्फिडेंस लेवल, बच्चे जो है कभी कभी शाय शर्मा सकते हैं या डर लग सकता है, ठीक है, और वो क्लास में अवॉइड कर सकते हैं। टीचिंग मेथड्स, इंटरेक्टिव मेथड जैसे कि स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन, रोल प्ले, ये इम्प्रूव करेंगे लैंग्वेज स्किल को। नाउ लिसनिंग अपॉर्चुनिटी, रेगुलर अपॉर्चुनिटीज बच्चों को दी जाए, बच्चों को स्टोरी सुनाई जाए, कन्वर्सेशन हो, बच्चों के साथ इंस्ट्रक्शन दिए जाए सो दैट बच्चे की रेगुलर प्रैक्टिस रहे। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड्स, टोन, सिंटैक्टिक पैटर्न, इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्डिंग। लिसनिंग हेल्प करता है बच्चों को कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए और समझ पाए अलग अलग एलिमेंट्स को ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड क्या है कि बच्चे जो है वो समझ पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अलग अलग साउंड ऑफ लेटर और वर्ड्स इन इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल बच्चा बी इन पैट एंड पी इन पैट, ये बच्चा समझ पाता है। इम्पॉर्टेंस क्या है कि बच्चे की प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है, फोनेटिक अवेयरनेस बच्चे में डेवलप करता है और बच्चे की रीडिंग और स्पीकिंग स्किल्स को सपोर्ट करता है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टोन। टोन का मतलब क्या है कि कौन से, मतलब किस तरीके से बोला जा रहा है एक चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक होती है फ्रेंडली टोन, एंग्री टोन, क्वेश्चनिंग टोन, ठीक है। सो रिकॉग्नाइज टोन हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि क्या मतलब है और क्या इमोशन है उस स्पोकन लैंग्वेज के बिहाइंड। थर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंटैक्टिक पैटर्न। सिंटैक्टिक पैटर्न का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फिर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। जैसे कि दिस इज अ बुक, तो ये क्या है, अरेंजमेंट है वर्ड्स की। शी इज प्लेइंग, तो इस सेंटेंस पैटर्न को सुन के बच्चा जो है करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन बना पाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चे जो है केयरफुली सुनेंगे और समझेंगे क्या मेन आइडिया है या इंफॉर्मेशन है इन स्पोकन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी बच्चा सुन रहा है, उसके बाद फिर आइडेंटिफाई कर रहा है उसमें कौन कौन से करेक्टर थे, क्या क्या इवेंट हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। रिस्पॉन्डिंग, तो सुनने के बाद बच्चा जो है वो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड भी करे, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर करे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करे या फिर सिंपल रिप्लाईज दे। रिस्पॉन्डिंग ये दिखाता है कि बच्चे को एक चीज कितनी समझ में आई है। देन फॉर्मिक ड्रिल्स क्या होते हैं, ये एक्सरसाइजेज होती है जो हेल्प करती है कि बच्चा प्रैक्टिस कर पाए और अलग अलग स्पीच साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाए। ये ड्रिल हेल्प करती है बच्चों में प्रोनाउंसिएशन स्किल और साउंड रिकॉग्निशन को इम्प्रूव करने में। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि रिपीटेशन ड्रिल। रिपीटेशन मतलब कि टीचर जो है वर्ड को बार बार रिपीट करती है, जैसे कैट, बैट, हैड। देन मिनिमल पेयर ड्रिल मतलब स्टूडेंट जो है वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं जो सिमिलर साउंड्स वाले वर्ड होते हैं, जैसे शिप, शीप, पेन, पैन, ठीक है, ये मिनिमल पेयर ड्रिल होती है। देन सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, बच्चा जो है रिप्लेस करता है एक वर्ड को इन अ सेंटेंस, जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, तो बुक की जगह पेन बच्चे ने बोला। नाउ ऑर्गेनाइजिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी। टीचर शुड ऑर्गेनाइज एक्टिविटी जो एंकरेज करे बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन को और कम्युनिकेशन को। एग्जाम्पल्स क्या है लिसनिंग एक्टिविटीज के, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शन, लिसनिंग टू सॉन्ग्स एंड राइम्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। एग्जाम्पल ऑफ स्पीकिंग एक्टिविटी जैसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, स्टोरी टेलिंग है, रोल प्ले है, ग्रुप डिस्कशन करवा सकते हैं, क्लासरूम कन्वर्सेशन हो सकता है। ये एक्टिविटीज हेल्प करेगा कि बच्चा लैंग्वेज को नेचुरली प्रैक्टिस करे। नेक्स्ट, प्रोनाउंसिएशन, रिदम, राइम, इंटोनेशन एंड मॉड्यूलेशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है कि हम एक
प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या है कि हम करेक्ट वे में साउंड्स और वर्ड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, करेक्ट वे में बोल रहे हैं एक चीज को। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये स्पीच को क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बनाता है और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करता है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स लाइक स्कूल, टीचर, स्टूडेंट, तो ये क्या है, अगर हम कुछ गलत बोलेंगे तो वो हो सकता है कि सामने वाले इंडिविजुअल को पता ही ना चले कि ये बोला क्या गया है। नेक्स्ट, रिदम एंड राइम। रिदम जो है ये पैटर्न होता है स्ट्रेस का और टाइमिंग का इन स्पीच, व्हाइल राइम का मतलब होता है जो सिमिलर एंडिंग साउंड्स होते हैं वो, जैसे कि जैसे कि कैट हैड बैट, सन फन रन। तो ये क्या एक तरीके से राइम बन रही है। राइम और पोम्स हेल्प करती है बच्चों को उनकी मेमोरी को इंक्रीज करने में, साउंड पैटर्न्स को सीखने में, लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग को एंजॉय करने में। नेक्स्ट, इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब होता है जो हमारी वॉइस राइज और फॉल होती है, यानी कि कभी ऊंची होती है, कभी नीची हो जाती है बाय स्पीकिंग, इसी को हम इंटोनेशन कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस में हम टोन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे आर यू कमिंग, तो इसमें क्या है, ये इंटोनेशन है जिसमें हमारी वॉइस ऊपर नीचे जा रही है। फॉलोइंग टोन इन स्टेटमेंट, आई एम गोइंग होम, ठीक है, तो ये क्या है, आपका इंटोनेशन होता है। तो प्रॉपर इंटोनेशन जो है वो हेल्प करता है कि मीनिंग और इमोशंस, क्या इमोशन है एक सेंटेंस के पीछे, वो समझने में। नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है वेरिएशन, अलग अलग डिफरेंसेस इन पिच, टोन, वॉल्यूम ऑफ वॉइस ड्यूरिंग स्पीच। ये स्पीच को और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाती है, और ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्लियर बनाती है। टीचर जो है उनका गुड वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए वाइल टीचिंग। नेक्स्ट, पंचुएशन। पंचुएशन मार्क वो सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं इन राइटिंग टू क्लैरिफाई मीनिंग एंड ऑर्गेनाइज सेंटेंसेस, जैसे कि फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या है, स्टेटमेंट या सेंटेंस खत्म होने के एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ओके, देन कॉमा। कॉमा क्या है, दो सब सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स, फ्रेजेस को क्या करने के लिए, डिवाइड या सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, जैसे आई बॉट एप्पल, कॉमा, बनाना, कॉमा, एंड ऑरेंजेस। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या है, जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, ओरल एक्सप्रेशन। ओरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज लर्निंग का, स्पेशली प्राइमरी लेवल पर। ये हेल्प करता है बच्चों को कि वो अपने आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स को स्पीच के थ्रू एक्सप्रेस कर पाए। एक्टिविटी जैसे कि राइम, स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, ये हेल्प करता है बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए इन एन इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल वे। ओरल एक्सप्रेशन refers to the ability to express ideas, feelings and information through स्पोकन लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि क्लियरली बोला जा रहा है, करेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस का यूज हो रहा है, कम्युनिकेटिंग आइडियाज इफेक्टिवली। ओरल एक्सप्रेशन मेनली डेवलप होता है थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंस क्या है ओरल एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा बच्चों के अंदर, वोकैबुलरी इनहांस होगी, सोशल इंटरेक्शन सपोर्ट करेगा ये, और बच्चों के अंदर थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चों के अंदर करेक्ट और क्लियर स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप हो, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी बच्चे की इंप्रूव हो, बच्चे अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंटली और क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए, बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन हो इन क्लासरूम कम्युनिकेशन, और बच्चों के अंदर प्रॉपर वोकैबुलरी और सेंटेंस फॉर्मेशन डेवलप हो। टाइप्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन देखें तो ओरल एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू हम बच्चों के अंदर डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल बातचीत करवा सकते हैं, कन्वर्सेशन हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, रेसिटेशन ऑफ पोम्स हो सकती है, रोल प्ले या ड्रामेटाइजेशन हो सकता है, डिस्कशन और प्रेजेंटेशन हो सकती है। ये एक्टिविटीज जो है हेल्प करेगी बच्चों को स्पीकिंग स्किल्स प्रैक्टिस करने में इन डिफरेंट सिचुएशन। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। टीचर जो है वो अलग अलग मोड या मेथड्स का यूज कर सकती है टू एनकरेज ओरल एक्सप्रेशन, जैसे कि राइम, पोम या सॉन्ग का। तो बच्चे जो है राइम और सॉन्ग्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिसके थ्रू बच्चा प्रोनाउंसिएशन, रिदम और वोकैब को बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है और एक एंजॉयबल मैनर में। फॉर एग्जांपल जो नर्सरी राइम्स होती है और एक्शन सॉन्ग्स होते हैं वो इंजॉयबल भी होते हैं, बच्चे को जॉय भी मिलता है, और साथ ही साथ बच्चे का जो हमारा हमारा मकसद है वो पूरा हो जाता है कि हमें बच्चों के अंदर अच्छी लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करनी है। नेक्स्ट, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग हेल्प करता है बच्चों में, देखो जब भी हम बच्चों को स्टोरी, अब
आपने आप जा रखे हो एसएपी में, तो जब भी आप एसएपी में गए हो किसी स्कूल में, क्लास में, तो कभी ना कभी मे भी आपने कोई स्टोरी बच्चों को सुनाई हो, तो आपने नोट करा होगा जिसने भी सुनाई है कि बच्चा स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनता है और वो बहुत इंटरेस्ट लेके सुनता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चा चीजों को जो आप बोल रहे होते हो उस चीज को कहीं ना कहीं बच्चा इमेजिन कर रहा होता है, ठीक है। बच्चा सुन भी रहा होता है, बच्चे की स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है, बच्चे की लिसनिंग स्किल्स भी इंप्रूव होती है, बच्चा इमेजिन कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग भी बच्चा कर पाता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें डेवलप होती है। तो बच्चा स्टोरी सुनता है, उसके बाद अपने वर्ड्स में आप उसको बोल सकते हो कि अपने वर्ड्स में आप डिस्क्राइब बताओ कि स्टोरी में क्या था, या कैरेक्टर कौन थे, या हमें क्या सीखने को मिला। नेक्स्ट, रोल प्ले। रोल प्ले में बच्चा जो है वो सिचुएशंस या कैरेक्टर्स को एक्ट करता है। तो स्टूडेंट और टीचर कन्वर्सेशन, जैसे शॉपकीपर और कस्टमर, ये एक्टिविटी इंप्रूव करता है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल। देन इमिटेशन। इमिटेशन मतलब क्या करना, बच्चा जो है वो लर्न करता है बाय इमिटेटिंग द टीचर्स प्रोनाउंसिएशन, टोन एंड एक्सप्रेशन। यानी कि बच्चा जो है कॉपी करता है, जैसे हम कुछ बोलेंगे तो बच्चा भी उस चीज को कहीं ना कहीं कॉपी करेगा, रिपीट करेगा। देन ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन का मतलब होता है स्टोरी या इवेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। इससे बच्चे की स्पीकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट, टॉक अबाउट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें किसी भी रियल ऑब्जेक्ट को बच्चे को बोल दिया जाएगा कि किसी भी रियल बुक, पेन, इसको या टॉय को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट, कैरेक्टर प्ले। बच्चा जो है प्रिटेंड कर सकता है टू बी अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे कि डॉक्टर, टीचर या एनिमल। इससे क्या होगा, इससे हेल्प होगा कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज प्रैक्टिस हो इन रियल लाइफ सिचुएशन। कॉरस और कलेक्टिव रिस्पॉन्स, की बच्चे जो है आंसर करेंगे या रिपीट करेंगे एक साथ एज अ ग्रुप, ठीक है। सो ये मेथड जो है बच्चों के अंदर पार्टिसिपेशन और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस। बच्चे जो है अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बोलेंगे, जैसे कि हॉलीडे ट्रिप किसी, या फेवरेट हॉबी। यूजिंग सिंपल इंस्ट्रक्शंस। टीचर जो है सिंपल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस का यूज करेंगे टू गाइड स्टूडेंट्स इन स्पीकिंग एक्टिविटी, जैसे ओपन योर बुक, स्टैंड अप, रीड द सेंटेंस। ये सिंपल इंस्ट्रक्शन हेल्प करेगा कि बच्चा क्विकली रिस्पॉन्ड करे। डिक्टेशन। डिक्टेशन वो मेथड होता है जहां पर टीचर कोई ना कोई वर्ड या सेंटेंसेस अलाउड रीड करती है और स्टूडेंट्स को लिखना होता है। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, बच्चों के कंसंट्रेशन डेवलप करता है और बच्चों की राइटिंग और प्रोनाउंसिएशन स्किल्स स्ट्रेंथन करता है। ड्रिल। ड्रिल क्या मतलब होता है, ड्रिल रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस होता है जो बच्चे की प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी को इम्प्रूव करता है, जैसे टीचर गुड मॉर्निंग। तो इसमें क्या है, बच्चा सेवरल टाइम्स उस चीज को बोल देता है, तो उसको बच्चे को बिल्कुल रट जाती है, वो चीजें याद हो जाती है। पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। पेयर वर्क मतलब जहाँ पर बच्चे, पीयर वर्क यहाँ पे हम ले सकते हैं जहाँ पर बच्चे जो है दो ग्रुप या दो पीपल या दो से ज्यादा बच्चे एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। और आपका ठीक है, तो पेयर वर्क में आपका दो होगा, पीयर वर्क अलग है, ये पेयर वर्क है। तो पेयर में आपके दो लोग होंगे, ठीक है। ग्रुप वर्क में 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। ये मेथड एंकरेज करता है बच्चे की पार्टिसिपेशन को, कॉपरेशन को और कम्युनिकेशन स्किल को। इंट्रोडक्शन टू सेल्फ करेक्शन। सेल्फ करेक्शन का मतलब होता है बच्चे खुद की गलतियों को, खुद की मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे और उसको फिर करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चा खुद अपनी चीज को करेक्ट कर रहा है, तो इससे इंप्रूव होगा लैंग्वेज अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस। ओरल लैंग्वेज गेम्स कुछ होती है, ठीक है, जैसे कि वर्ड गेसिंग गेम, पिक्चर डिस्क्रिप्शन गेम, वोकैबुलरी गेम, क्वेश्चन आंसर गेम। इसके बेनिफिट्स क्या है कि ये स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, पार्टिसिपेशन इंकरेज करेगा और लर्निंग को enjoyable बनाएगा। So this is all about unit number 2. If you find this video helpful then please like, comment and subscribe the channel. चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आरसीसी चैनल पर, रनीता कोचिंग सेंटर के चैनल पर आपको आगे भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है जो आपके
आपका टीचर बनने का सपना जो है वो पूरा करने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके सेकेंड ईयर में भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ सेकेंड ईयर के साथ साथ जब सेकेंड ईयर पार कर जाओगे, हो जाएगा, उसके बाद भी मैं आपको कुछ चीज़ों में मदद करने वाली हूँ। चलो, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।